जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि नवरात्रि में अगर आपको ये सपने दिख रहे हैं ना या दिखना चालू हो जाए तो मैं आपको बता दूं ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सीधा सीधा समझो कि माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ वैष्णो की कृपा आपके ऊपर बन रही है और ये संकेत होंगे आपके सुख और समृद्धि के, जीवन में सफलता के, और जो चाहोगे वो मिलने वाला है, ऐसा आशीर्वाद भगवती दे रही है। स्वयं ये मान के चलो आपके घर में अगर माई का घट स्थापना हुई है, पूजा पाठ हो रही है रोज 9 दिन के नवरात्रि में और ये सपने दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ ने आपकी अरदास सुन ली है, आपकी पुकार सुन ली है और जो इच्छा लेके आप माँ की पूजा पाठ, स्थापना, हवन, चालीसा पाठ कर रहे थे, वो इच्छा माँ ने स्वीकार कर ली है। वो कौन से सपने हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। उससे पहले हमेशा की तरह निवेदन है आप सभी भक्तों से कि अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ के अपनी किसी परेशानी का हल चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आप मुझसे पर्सनली कोई भी संकट परेशानी हो, किसी भी तरीके का बाधा हो, वशीकरण हो, उसका निवारण चाहिए, तो आपने क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम है, जो नीचे ब्लिंक होता हुआ आपको दिख रहा है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। इसी नाम से मेरे दोनों प्रोफाइल है। वहां जाके मैसेज बॉक्स पे आपने मुझे मैसेज करना है अपॉइंटमेंट लिख के। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपने टाइम बुक कराना है। जो टाइम आपको दिया जाएगा उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल या जो फेसबुक कॉल है उसके माध्यम से आपसे बात की जाएगी। कोई फोन नंबर शेयर नहीं करा जाता, मेरा फोन नंबर किसी के पास नहीं है, तो किसी भी स्कैम में ऐसे ना फंसे। सिर्फ मैं जो बात करता हूँ वो अपनी प्रोफाइल से इंस्टा कॉल या फेसबुक कॉल से बात करता हूँ। तो आप चाहो तो अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से डिस्कस करके मैं आपको 101% गारंटी के साथ समाधान दूंगा, जिस भी परेशानी में आप फंसे पड़े हो। अब जल्दी से वीडियो पे आ जाते हैं। जैसा मैंने आज का टॉपिक बताया कि नवरात्रि के इन सपनों को दिखना बेहद शुभ माना गया है। माता की कृपा और सुख और समृद्धि का ये संकेत बताते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसा आज सभी को पता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। 3 अक्टूबर 2024 से ये शुरू हो चुके हैं। नवरात्रि के त्योहार में भक्त जो है ना 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना और सेवा करते हैं और साथ में व्रत भी रखते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ सपनों का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। यहाँ मैं आपको वो कुछ सपने बताने जा रहा हूं जो आपको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ लेके चलते हैं, उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं और साथ ही साथ ये सपने आपको बताते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न है। आइए जानते हैं वो कौन से सपने हैं जिसमें आप जान सकते हो कि माँ ने आपकी पुकार सुनी है कि नहीं सुनी है। सबसे पहला सपना जो है, अगर नवरात्रि के दौरान, इस 9 नवरात्रि के दौरान, शारदीय नवरात्रि या किसी भी नवरात्रि के दौरान आपको अगर सपने में फूल दिखने लग जाएँ, यानी कि फूल जो हैं वो प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाते हैं। ऐसे में अगर आप सपने में रंग-बिरंगे या सफेद फूल देखते हो ना, तो ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। जीवन में कई परेशानियों का अंत ऐसा सपना आने के बाद हो सकता है। घर परिवार में खुशहाली का प्रतीक भी ये सपना माना गया है। तो जिन लोगों को अगर सपने में इस तरीके के फूल दिखाई दे रहे हैं, रंग-बिरंगे या सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं भगवती आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में शांति भेज रही है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ा रही है और नेगेटिविटी को नष्ट कर रही है। वहीं बात करी जाए अगले सपने की, तो सपने में गंगा नदी का दिखना। इसका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर नवरात्रि के दौरान आपके सपने में गंगा नदी या गंगा माँ आप सपने में देख लेते हो ना, तो ये एक बहुत, बहुत, बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपने बीते समय में जो भी गलत कार्य किए हैं और जिनको लेकर आप आत्मग्लानि महसूस करते हो या आपको आत्मग्लानि हो रही हो ना, तो उनके लिए ईश्वर ने आपको माफ़ कर दिया है। वहीं नवरात्रि में देखा गया ये सपना आपके जीवन में कई शुभ परिवर्तन लेकर आने वाला भी माना जाता है। तो जिनको भी सपने में गंगा नदी या गंगा माई के दर्शन होते हैं, तो कहीं न कहीं वो ये चीज़ ज़रूर समझ जाएँ कि आपके जीवन में आपको जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी पाप कर्म हैं, वो आपके शरीर से, आपके घर से नष्ट होने वाले हैं और आपके सत्कर्म आपके आगे आने वाले हैं। वहीं अगले सपने की बात करूं, तो अगला जो सपना है वो सपना है माँ दुर्गा का दिखना।
जी हाँ, आपने सही सुना, नवरात्रि के दौरान अगर सपने में माता दुर्गा का दिखना आपके कल्याण का संकेत माना जाता है। अगर माता आशीर्वाद में आपकी ओर हाथ कर रही है या माता प्रसन्न मुद्रा में है, तो समझ जाइए जब जीवन के सभी कष्ट दूर होने वाले हैं। और ऐसा सपना आने के बाद आपको जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति मिलती है। आप दिन दुगनी और रात चौगनी की तरक्की करते हैं। और ऐसा सपना आने के बाद आपको सुबह माता के मंदिर में जाकर फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए और यथाशक्ति अनुसार अगर कुछ देना चाहो, माई को भेंट ज़रूर दीजिए। परंतु ये नवरात्रि के दौरान अगर स्वयं माँ आपको दर्शन देती है, चाहे वो किसी कन्या के रूप में हो, चाहे किसी महिला के रूप में हो, चाहे किसी बूढ़ी स्त्री के रूप में हो या स्वयं मूर्ति स्वरूप में हो, तो आपने समझ जाना है कि भगवती के दर्शन हुए हैं और साक्षात्कार दर्शन हुए। माँ आपके घर पधारी है, आपके ऊपर भाव रखा है उन्होंने और कहीं न कहीं एक भाव आपको भी प्रकट करना है कि धन्यवाद माँ, आपने मुझे अपने दर्शन कराए, मैं धन्य भाग हो गया। और इसके लिए हाथ जोड़कर आपको किसी भी भगवती के मंदिर में जाकर अपने हाथ जोड़कर कान पकड़ के 3 बार नीचे नाक रगड़कर अपनी भूल चूक की क्षमा याचना मांगते हुए अपनी इच्छाओं को बोलना है और पुष्प अर्पित करना है, कुछ भेंट अर्पित करनी है यथाशक्ति अनुसार। वहीं अगर मैं अगले सपने की बात करूं तो अगला सपना कहता है कि सपने में शेर का दिखना। शेर जो है वो माता दुर्गा का वाहन माना जाता है। इसे शक्ति और आत्मविश्वास का कारक भी माना जाता है। ये सपना संकेत है कि जब आपके जीवन की सभी चुनौतियों से आप पार पा सकते हो ना, आपका आत्मबल बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके जो जीवन में जितने भी साहस हैं, वो आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएँगे। ऐसा सपना आने के बाद आपको धन धान्य की भी प्राप्ति हो सकती है। तो जितने लोगों के सपने में, जितने बच्चों के सपने में, चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे स्त्री हों, चाहे पुरुष हों, जो भी लोगों के सपने में नवरात्रि के दौरान शेर आता है, तो कहीं न कहीं जो भी आपके जीवन में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, परेशानियाँ चल रही हैं, जो आप मरम्मतें करा रहे हो अपने जीवन की, वो सब नष्ट होने वाली, खत्म होने वाली है और कहीं न कहीं आपको वो साक्षात्कार देंगी कि आप सफल होने वाले हो। अगला जो सपना कहता है कि नवरात्रि में मंदिर का सपना देखना। जी हाँ, अगर आप नवरात्रि के दौरान सपने में मंदिर, देवी की पूजा या हवन देखते हो, तो इससे क्या होता है, इस सपने का अर्थ है ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति मिलने वाली है। मानसिक रूप से आप जो है सबल होने वाले हैं और सही समय पर सही फैसले ले पाओगे। ये सपना आपके पारिवारिक जीवन में भी सुखद बदलाव लाने वाला साबित होगा ही होगा। तो जिन भी लोगों को स्वप्न के माध्यम से इस खासकर इस नवरात्रि में अगर आपको स्वयं भगवती के दर्शन हो रहे हैं, किसी भी स्वरूप में हो रहे हैं, चाहे आप मंदिर देख रहे हो माँ भगवती का या किसी भी देवी पूजा करते हुए आप किसी पंडित को या स्वयं को देख रहे हो, कोई हवन करते हुए हवन की सामग्री देख रहे हो, कुछ भी इस तरीके के संकेत आपको मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत-बहुत शुभ संकेत माने जाएँगे। तो आपने घबराना नहीं है। ये सपने आपको बता रहे हैं कि जो आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, वो प्रोग्रेस अब आपकी होने लग जाएगी और कहीं न कहीं आपका समय शुरू हो चुका है दिन दुगनी रात चौगुनी का। तो ये चीज़ें आपने ख़ासकर ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया कि सपने में अगर आपको फूल दिख जाएँ, चाहे वो रंग-बिरंगे फूल हों, चाहे वो सफ़ेद रंग के फूल हों, चाहे आपको स्वयं गंगा नदी आपको दिख जाए या आपको गंगा माई दिख जाए, ठीक है? या फिर सपने में दुर्गा माँ आपको दिख जाए, चाहे मूर्ति स्वरूप में हो, चाहे वो किसी कन्या या बूढ़ी स्त्री या कोई सुंदर औरत के या स्त्री के भेष में हों, या फिर सपने में शेर दिख जाए या फिर स्वप्न के माध्यम से आपको कोई मंदिर दिख जाए, मंदिर में कोई देवी पूजा दिख जाए या हवन दिख जाए या कुछ भी पाठ की सामग्री दिख जाए, तो इस तरीके की जो भी स्वप्न के माध्यम से आपने दर्शन किए हैं, तो ये नवरात्रे आपने खास ध्यान रखना है। ये आपकी उन्नति, आपकी नेगेटिविटी को नष्ट करने वाले और आपकी ज़िंदगी में जो आप इच्छा रखते हो, वो पूर्ण करने वाली भगवती आपको आशीर्वाद दे चुकी है। तो इसका नकारना नहीं है और भगवती को धन्यवाद करना है दूसरे दिन अपनी इच्छा अनुसार उनके मंदिर पे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर चढ़ाना है पुष्प के साथ और माई को धन्यवाद करना है कि माई तूने मुझे दर्शन दिए या तूने मेरी ये इच्छा पूर्ण कर रही है, उसके लिए दिल से धन्यवाद।
अगर आपको भी मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।